सो अगर 2024 में आप एक Amazon सेलर बनना चाहते हैं तो आप सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Amazon सेलिंग बेसिक्स के बारे में। रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाली है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको लॉस ना हो, साथ साथ में पेमेंट्स कैसे कैसे आती है, कितना कमीशन आपसे Amazon लेता है और क्या क्या बेनिफिट्स है Amazon मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करने के अपार्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड मीशो। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज डिटेल में बात करेंगे। एंड में मैं अपने एंड तरफ से आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और Amazon पे आप किस प्रोडक्ट को सेल करने का प्लान कर रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ONDC को इंट्रोड्यूस किया है। साथ साथ में आप देखोगे 2024 के लिए GST रूल्स में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आई थिंक बहुत जल्दी आप विदाउट GST सेलिंग भी शुरू हो जाएगी। और साथ साथ में अगर मैं आपको रिसेंट सेल्स डेटा बताऊं, जो सेल इवेंट गया बहुत बड़े बड़े, वहां पर आप देखोगे 50,000 करोड़ से ऊपर की सेल ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर हुई। साथ साथ में आपको भी पता है कि आने वाला टाइम जो है वो ऑनलाइन सेलिंग का रहने वाला है, लोग ऑनलाइन बाइंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप सही टाइम पे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर आए हो। सो सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले बात करता हूं बेसिक्स की कि Amazon मार्केट प्लेस पे आपको सेल करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। देखिए, सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, प्रोडक्ट की फोटोज होनी चाहिए। साथ साथ में आपको एक ब्रांड नेम चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे तो विदाउट ब्रांड नेम भी एज अ जेनेरिक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। साथ साथ में एक सेविंग बैंक अकाउंट से आप इनिशियली स्टार्ट कर पाएंगे और GST सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि रेगुलर GST लगता है। अगर आप बिना GST के सेलिंग करना चाहते हैं तो कुछ कैटेगरीज जैसे बुक्स हो गई और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए जिनमें आप विदाउट GST भी सेलिंग कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पेमेंट्स की भी बात इसमें करेंगे। सबसे पहले आज के टाइम पे 14 लाख से ऊपर सेलर्स Amazon मार्केट प्लेस पर बेच रहे हैं। और अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो 25 करोड़ से ऊपर यूनिक कस्टमर्स Amazon मार्केट प्लेस पे आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। इसका मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट डालोगे तो आपके प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस और उसको विजिबिलिटी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज, Amazon पर जब आप सेल करते हो तो जरूरी नहीं आपके पास डेस्कटॉप होना जरूरी है। मोबाइल सेलर ऐप आता है एक Amazon सेलिंग का, उसके थ्रू भी आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। तीसरी चीज, कोई भी मार्केट प्लेस पर आप सेल कर रहे हो तो सबसे बेहतर Amazon माना जाता है। अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हो, अगर आप एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो Amazon बेस्ट मार्केट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आपको फैसिलिटीज एंड टूल्स मिल जाते हैं। आपने देखा होगा मामा अर्थ हो गया और बोट हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको आप आज के टाइम पे जानते हो, उन्होंने Amazon से ही अपना बिजनेस बनाया है। नेक्स्ट, यहाँ पे डिटेल्ड आपको सेलर इनसाइट्स मिलते हैं। आप जब प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो उसकी विजिबिलिटी कितनी आई, कितनी क्लिक्स आए, कितनी सेल आई, कौन कौन आपके प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा है, आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेटा ले सकते हो। किस किस प्रोडक्ट पे ज्यादा विजिबिलिटी आ रही है, ये सारा डेटा जब आपके पास होता है तो सेल को बढ़ाना काफी आसान हो जाता है। नेक्स्ट, एड्स टारगेटिंग आप Amazon मार्केट प्लेस पे कर सकते हो, जहां पर आप अपना प्रोडक्ट पे एड चला के उसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके अलग अलग टाइप के लोगों को टारगेट स्पेसिफिकली कर सकते हो, कीवर्ड्स प्लस प्रोडक्ट वाइज। नेक्स्ट, ग्लोबल रीच आप Amazon से कर सकते हो, मतलब आप इंडिया में बैठे बैठे यूरोप, जापान जैसी अदर मार्केट में भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट, Amazon B2B मार्केट प्लेस से आप बिजनेस टू बिजनेस होलसेल सेलिंग भी कर सकते हो। रिटर्न परसेंटेज की बात करो तो Amazon पर काफी कंट्रोल रिटर्न परसेंटेज है एज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट और मीशो। तो Amazon मार्केट प्लेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यहाँ पर काफी अच्छा माना जाता है। FBA फैसिलिटी आपको Amazon देता है। दैट मींस आप अपने वेयरहाउस से अगर नहीं बेचना चाहें, आपके पास वेयरहाउस नहीं है, तो आप Amazon के वेयरहाउस में अपना प्रोडक्ट रख सकते हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया आपको मिल जाएंगे। इससे आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाएगा और पैकिंग और डिस्पैच का जो टेंशन है वो आपको नहीं लेना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर न्यू अपडेट्स की बात करें जो Amazon ने 2024 के लिए करी है, क्योंकि ऑब्वियसली Amazon भी अब फ्यूचरिस्टिक अपने सेलर ऐप को बना रहा है, तो सबसे पहले AI का इस्तेमाल जो है Amazon अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में, एडवर्टीजमेंट में करना शुरू कर दिया है। ग्लो रोड मार्केट प्लेस को भी Amazon ने एक्वायर कर लिया है, जहां पर की कमीशन फ्री आप सेल कर सकते हो, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको बेनिफिट हो जाता है। Amazon अभी के टाइम पे न्यू सेलर्स को 50% वेवर दे रहा है कमीशन में, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। सो वीडियो में अगर यहाँ तक आप पहुंच गए और Amazon मार्केट प्लेस पे सेल करने का आपका सीरियस इरादा है तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, प्लस फर्स्ट कमेंट में भी होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपका अकाउंट सेटअप करके
आपको गाइड कर देते हैं। चलिए पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए Amazon पेमेंट सिस्टम आपको कहता है कि जिस दिन आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होगा उसके 8वें दिन या 9वें दिन तक आपको आपकी पेमेंट जो है उस प्रोडक्ट की मिल जाएगी। इसके साथ साथ कमीशन की बात करें तो देखिए कमीशन तो हर प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से अलग अलग लगेगा आपको, बट मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊं तो अगर आपका प्रोडक्ट 300 रुपए का है तो 25 से 30% का जो है वो कमीशन Amazon आपसे लेगा। ये कमीशन प्लस शिपिंग दोनों मिला के, क्योंकि ऑब्वियसली Amazon आपके प्रोडक्ट डिलीवर भी करेगा तो आपसे शिपिंग चार्ज भी लेना बनता है। तो टोटल आप लगा लीजिए अगर 300 का प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है तो 25 से 30% तक का जो होगा वो Amazon का, बाकी आपका रहेगा। अगर प्रोडक्ट प्राइस और बढ़ जाता है तो ये परसेंटेज 20 पर और कई केसेस में 15% तक भी आ जाता है। तो चलिए Amazon पर सेलिंग के आपने बेनिफिट्स देख लिए हैं, अब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये रहा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो Amazon पर सेल करने के लिए आप गूगल पे आते हैं और लिखते हैं सेल ऑन Amazon पर लिखने के बाद आपको जो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है बिकम Amazon सेलर, इस पर आप डायरेक्टली क्लिक करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह भी Amazon का देख सकते हैं, मतलब क्या कमीशन रहता है, डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और Amazon अभी विदाउट जीएसटी सेलिंग अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब जैसा मीशो करता है। फ्लिपकार्ट Amazon पे आपको जीएसटी के साथ ही सेल करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप विदाउट जीएसटी सेल करना चाहते हैं Amazon पर तो कुछ कैटेगरी जैसे बुक्स, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो आप सेल कर सकते हैं, बट वहाँ पर आपको पैन कार्ड डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो हम जीएसटी के साथ यहाँ पर बात करेंगे जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपको अपना यहाँ पर इस स्टेप में अपना नाम फिल कर लेना है, मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है और पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई भी डिटेल्स रीयूज्ड है तो वो यहाँ पर बता देगा। नेक्स्ट स्टेप में आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे ओटीपी के थ्रू। ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाएगा। क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपका ऑलरेडी Amazon अकाउंट है, मतलब Amazon बाइंग अकाउंट, तो आप उसके थ्रू भी अपना सेलिंग अकाउंट बना सकते हैं। चलिए अब न्यू मैंने बनाया है यहाँ पर, और इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ सेलर अकाउंट क्रिएशन हो चुका है। वेरीफाइड टैक्स डिटेल अब आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी, मतलब जीएसटी यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद स्टोर नेम, उसके बाद शिपिंग वगैरह की डिटेल्स, उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। बैंक डिटेल में याद रखिएगा सेविंग एंड करेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है, चल जाएगा। बट आपका जीएसटी नंबर है उसमें जो ट्रेड नेम है और बैंक ट्रेड नेम और बिजनेस नेम है, इन दोनों में से एक नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी वो लीगल माना जाएगा। चलिए यहाँ पे जीएसटी नंबर हम फिल कर लेते हैं। जीएसटी नंबर आप यहाँ पर डालते ही यहाँ पर आपके जीएसटी की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल मतलब ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएंगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर आपका जीएसटी ऑलरेडी यूज्ड है तो वो भी यहाँ पर बता देगा, इनवैलिड है तो वो भी यहाँ पर बता देगा। कंटिन्यू टू वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे। जीएसटी वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी आएगा, और ये उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ये ओटीपी या तो आपके मोबाइल नंबर और जीएसटी पे आता है, तो दोनों में से आप दोनों ऑब्वियसली आप उसको उठा के यहाँ पर फिल कर लीजिए, या तो आप रिसेंड कर लीजिए, नहीं आया तो उसके बाद सबमिट इसको कर देंगे। सबमिट करते ही देखिए यहाँ पर आपका टैक्स डिटेल जो है वेरीफाई हो गई है। अब स्टोर नेम आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। स्टोर नेम मैं आपको बता दूं कि आपके कस्टमर को भी दिखेगा और आपको भी दिखेगा, मतलब कि आपका जो अकाउंट नेम होगा, स्टोर नेम होगा, वो आप अपनी दुकान का नाम रख सकते हैं, अपने एंटरप्राइज या अपने बिजनेस का नाम रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका बिजनेस रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी एक नेम फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक जीएसटी वाला नाम ले लेता है, बट आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। इसका बैंक अकाउंट वगैरह से लेना देना कुछ भी नहीं होता है। आप अपने हिसाब से कोई भी फैंसी नाम या कैची नाम यहाँ पर अपने स्टोर के लिए रख सकते हैं। तो जैसे मैं अपने यहाँ पर अपने नाम से रख देता हूँ, तो यहाँ पे अपने नाम से रखने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो जीएसटी में एड्रेस है वही यहाँ पर एज अ पिकअप एड्रेस ले लिया जाएगा कि भाई यहीं से आपका पिकअप होना है। तो आपके एड्रेस पे अगर पिकअप नहीं होगा तो यहाँ पर बता देगा। उस केस में आप अपने नजदीकी सिटी का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। आप चाहते हैं इस एड्रेस से अगर पिकअप हो तो आप इस एड्रेस को रख सकते हैं, और अगर आप नया एड्रेस कोई ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन भी आएगा। इसको आप ऐड न्यू नया यहाँ पर एक एड्रेस फिल कर सकते हैं जहां से आपका पिकअप होना है। बट इसमें एक कंडीशन है ऑब्वियसली कि जिस स्टेट का आपका जीएसटी होगा उसी स्टेट का वो पिकअप एड्रेस होना चाहिए। फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं करूंगा और इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे शिपिंग प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, मतलब कि आप इजी शिप के थ्रू जाना चाहेंगे या सेल्फ शिप के थ्रू जाना, मतलब आप खुद अपने प्रोडक्ट कस्टमर को भेजेंगे या
अमेजोन आपके प्रोडक्ट कस्टमर तक लेके जाएगा। तो ऑब्वियसली आप एक नए सेलर हैं तो आप इसको अमेजोन ईजी शिप पे ऑटोमेटिक क्लिक है, इसको आप कर सकते हैं। अगर आप बड़े सेलर हैं, आपका सेल्फ शिप ऑप्शन है, खुद की लॉजिस्टिक्स है या आप किसी और लॉजिस्टिक्स से टाई अप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सेल्फ शिप का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। लेटर ऑन आपके पास ये दोनों ऑप्शन होगा, आप दोनों से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई घबराना नहीं है, आपको सीधा इसको नेक्स्ट कर देना है। मैं सेव यहाँ पर कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं फिलहाल आप शुरू में इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेटर ऑन ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। मैं इसको अभी स्किप कर दूंगा। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे शिपिंग फीस दिखाएगा, क्योंकि आपने बोला है कि अमेजोन आपकी शिपिंग करे, तो शिपिंग फी आप देख लीजिए यहाँ पे लोकल, रीजनल और नेशनल का दिखा रहा है। और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है कि पे बाय योरसेल्फ, डिलीवरी फी आप खुद पे करना चाहेंगे या डिलीवरी चार्ज कस्टमर पे रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप पे बाय योरसेल्फ करिए, बाद में आप जब प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड करोगे तो उसमें आप ऑटोमेटिक जोड़ सकते हो अपने हिसाब से। ये सही रहता है। जो सेलर ये करते हैं तो कस्टमर को एक्स्ट्रा लगता है, उस सिचुएशन में सेल्स आने के चांसेस कम होते हैं। तो आप पे बाय योरसेल्फ आप इसको रखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब आ गए हम लोग फाइनल स्टेप में, जहां पर कि आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो इसमें आप सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर अपने GST रेट सेलेक्ट करने हैं। तो ये भी ऑब्वियसली आप बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट शुरू में आप इसका ध्यान रखिए कि आपका GST कैटेगरी में जितना % भी GST लगता है उस स्लैब को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। जैसे अगर आप GST एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज बेच रहे हैं जिनमें GST नहीं लगती तो उसको आप यहाँ पर 0 कर सकते हैं। अगर आपका 0.25% वाला कैटेगरी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। क्लोथिंग वगैरह है आपका तो यहाँ पे 5%, जैसे कुछ कैटेगरीज में 12 भी लगता है, एसेसरीज में 18 लगता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसका वैसे आपके सेलिंग से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये अमेजोन के पास एक डेटा रहता है। तो चलिए मैं इसमें अभी के लिए 5% कर लेता हूँ और फाइनल स्टेप हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। ऐड प्रोडक्ट पे हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अमेजोन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो तुरंत आप प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा अकाउंट को वेरीफाई होने में। उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा या आप 24 आवर्स के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक हियर टू ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा और यही है अमेजोन का सेलिंग डैशबोर्ड। इसमें आप चाहें तो एनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर जरूर कर लें, जिससे क्या होगा, कोई भी अगर आपकी आईडी लॉगिन करेगा तो यहाँ पर OTP मांगेगा, तो आप चाहें तो इसको एनेबल कर सकते हैं। ये भी आपका OTP से वेरीफाई हो जाएगा। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर अमेजोन सेलर सेंट्रल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टोर नेम आपका यहाँ पर आ चुका है। अमेजोन सेलर सेंट्रल में जाएंगे तो यहाँ पर अभी बाकी कोई डिटेल्स अपलोड नहीं हुई है, बट आप साइड में जाएंगे तो देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। ऑर्डर कहाँ से जाएगा, प्राइसिंग क्या रहेगी, इन्वेंट्री कहाँ पे रहेगी, तो एडवर्टीजमेंट क्या रहेगा, ग्रोथ कैसी रहेगी, परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। तो ये है एक सक्सेसफुल मेथड अमेजोन पर सेलिंग करने का। तो अब आपने अगर रजिस्टर कर लिया है तो अब आप इसमें लिस्टिंग करिए। लिस्टिंग को लेके मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। लिस्टिंग करने के बाद आप सेल्स टूल का इस्तेमाल करिए, जैसे प्रमोशन हो गया, कूपन्स हो गए, एडवर्टीजमेंट हो गया, उसके बाद प्रमोशंस अलग अलग टाइप के होते हैं, इनसे आप अपनी सेल को काफी हद तक बूस्ट कर सकते हो। अमेजोन पर अगर मैं बेस्ट कैटेगरी बताऊं जिसपे सबसे ज्यादा सेल आती है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड फैशन कैटेगरी, बट इनमें कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा है। आप चाहें तो उन कैटेगरीज में भी जा सकते हैं जिन पे कंपटीशन अभी के टाइम पे कम है। तो ये था अमेजोन सेलिंग कंप्लीट गाइड। इसके साथ साथ अगर आप और वीडियोस अमेजोन की देखनी चाहते हो, जैसे इस पे सेल कैसे बढ़ाया जाए, एक एक चीज जो है मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। सेलर डैशबोर्ड को आप प्रॉपरली समझना चाहते हैं, जो कि 3 घंटे की वीडियो मैंने उस पर पोस्ट करी हुई है, तो आप अमेजोन हेल्प प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं और अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। एंड मेरी टीम को कांटेक्ट करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से मैंने बताया था जैसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे के जाऊंगा, तो वो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देता हूं। पहली टिप, प्राइसिंग आपको प्रॉपरली करनी है। जब भी आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो आपको एक प्राइस सेट करना पड़ेगा, वो प्राइस आपने प्रॉपरली सेट करके रखना है। उसमें आपको रिटर्न्स, एडवर्टीजमेंट, सारा कॉस्ट को रिइंबर्स करके आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा। मार्केट में कंपटीशन में मत उतरिए, आप अपना प्राइसिंग प्रॉपरली करके रखिए। प्राइसिंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है जहां पे मैंने बता
बता रखा है कि प्राइसिंग कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। और फाइनल टिप मेरी तरफ से रहेगी रिकंसिलिएशन। इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। इसका मतलब होता है कि जब आप बेचोगे तो आप बेचते रहोगे, प्रॉफिट आपको आता रहेगा, आपको रेवेन्यू आता रहेगा, तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन आनी चाहिए, जिसको रिकंसिलिएशन बोलते हैं। तो उसकी भी डिटेल वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के एंड में हम आ गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही Amazon रिलेटेड वीडियोस के लिए। और आप अभी Amazon पे नए हैं तो डेफिनेटली आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन Amazon।